जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार्क ने सोमवार को कोटा जिले के बुढ़ादीत थाने के तत्कालीन एसआई रामस्वरूप राठौर का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण एसपी करण शर्मा उपस्थित रहे। जार की ओर से यह अभिनंदन एक नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के मामले में महज 14 दिनों में न्यायालय में चालान पेश कर आरोपी हरियाणा निवासी मौलवी नसीम खान को आजीवन कारावास की सजा दिलाने को लेकर किया गया। इस अवसर पर जार कोटा के संजीव सक्सेना, महासचिव यतीश व्यास, संजय चौबीसा, हरिमोहन मेहरा, अजय गौड़, सुनील टंडन और पवन भटनागर उपस्थित रहे। सर, बुढ़ादीत थाने में एक मौलवी द्वारा एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया था। वहाँ के जो एसएचओ थे रामस्वरूप जी, उनके द्वारा जो अनुसंधान किया गया था, 14 दिन में अनुसंधान किया गया, चालान पेश किया गया। उसके बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई। इस मामले को लेकर आज आपका क्या कहना है? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि अक्टूबर 2023 में बुढ़ादीत थाना इलाके में एक मदरसे में एक मासूम बालक के साथ कुकर्म की घटना हुई थी, जिस पर तत्कालीन एसएचओ रामस्वरूप द्वारा अविलंब कार्रवाई करके और तुरंत ही कानूनी चीज़ों को जमा पहनाकर 14 दिन में ही चालान न्यायालय में पेश किया था। और उसके बाद लगातार केस ऑफिसर स्कीम में भी उसको लेकर सारे जितने भी गवाह थे उनके बयान कराए, और उसी का फल है कि आज इतनी जल्दी माननीय न्यायालय ने उसको अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। और इसमें रामस्वरूप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने बयानों को भी बड़ा ध्यान से सभी के जितने भी बयान हुए उनको लगातार फॉलो करते रहे, और उसी का आज फल है कि उसमें सजा हुई है। सर, इस तरह के और भी कई मामले होते होंगे या होंगे, तो उनको भी ऑफिसर स्कीम में लिया जाए ऐसा? नहीं, वैसे भी माननीय न्यायालय के और माननीय हमारे मुख्यालय के और सरकार के भी निर्देश हैं कि इस तरह के जितने भी केसेज हैं उनको केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाए, और हम ले भी रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हम कार्रवाई करते रहेंगे। सर, आपके द्वारा बुढ़ादीत थाने में जब आप एसएचओ थे, उस दौरान एक मौलवी द्वारा बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया था। उसका आपने अनुसंधान किया था और 14 दिन में ही आपने अदालत में चालान पेश किया था और न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? 22 अक्टूबर 2023 की घटना है। बुढ़ादीत कस्बे में एक मस्जिद में एक मौलवी था जो कि हरियाणा नू का था रहने वाला। उसके पास एक अरबी सीखने आता था एक बालक, उसकी उम्र 10 साल थी। तो 22 अक्टूबर को 10 मिनट उसने अरबी सिखाई। उसके बाद में उसने उसके साथ में मस्जिद के एक कमरे में जहाँ पे वो मौलवी रहता था, उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। उसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके और आरोपी को डिटेन किया और इन्वेस्टिगेशन किया, और 14 दिन के अंदर इसका चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया और इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में भी लिया गया और माननीय न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सर, दौरान अनुसंधान किसी प्रकार का कोई प्रेशर रहा आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर तो प्रेशर रहा नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है पीड़ित पक्ष के ऊपर प्रेशर आया था उन्हीं के समाज के लोगों द्वारा, लेकिन आरोपी का वो प्रयास सफल हुआ नहीं, और फरियादी जो पीड़ित था उन्होंने कोर्ट में भय मुक्त बयान दिए। माननीय न्यायालय ने भी आपके पक्ष पर टिप्पणी की इसको लेकर। हाँ, इसके लिए मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जो उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। इससे मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलेगी। आगे भी मैं इस तरह से काम करता रहूँगा। सर, अभी तक कितने ऐसे मामले आपके दौरान जो है अनुसंधान किए गए? मैंने थाना खातौली और बुढ़ादीत में लगभग 20 प्रकरणों का पॉक्सो एक्ट में इन्वेस्टिगेशन किया है। संभवतः मुझे उम्मीद है कि सभी में ही आजीवन कारावास की सजा होगी। न्यायाधीश महोदय ने भी आपके नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया है। जी, इसके लिए मैं माननीय न्यायाधीश महोदय और माननीय न्यायालय का आभारी हूँ। उन्होंने मेरे काम की सराहना की है।